दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए और कुछ खास बातें आप सबके साथ करने के लिए, जिससे आपके मिशन भुगतान का कंप्लीशन हो सके, ये लड़ाई संपूर्णता प्राप्त कर सके, देश के करोड़ों नागरिकों का भुगतान हो सके, सबका कल्याण हो सके और हमारा पावन पवित्र हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो सके। इसलिए तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, आपके भुगतान का मार्ग मिलता रहे और आप निश्चिंत होकर अपने परिजनों के साथ सुख शांति पूर्वक प्रवास कर सकें। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि 2016 में जो PACL का सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि PACL कंपनी को सेबी अधिग्रहित करेगी। हिंदुस्तान के रिटायर्ड चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी PACL पल्स के निवेशकों का पैसा ब्याज समेत 6 महीने में वापस करेगी। वो 6 महीने दोस्तों कब के गुजर गए? 2024 शुरू हो चुका है, फरवरी खत्म होने के कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं। 9वां साल लग गया है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, और 9 साल के इस लंबे अंतराल में जस्टिस RM लोढ़ा की कमेटी सेबी से बमुश्किल 20-21 लाख लोगों का पैसा दिलवा सकी है। वो भी किसी को 100, किसी को 500, किसी को 200, किसी को 19,000 तक। लेकिन दोस्तों, करोड़ों की तादाद में आज भी ऐसे निवेशक हैं PACL के जिनका 5,000 रुपये का भी भुगतान नहीं हुआ है, 2,000 का भी नहीं हुआ है। ये वास्तविकता है। ऐसे साथियों को जिनका 1 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक का कोई जमा था PACL में, उनके लिए RM लोढ़ा कमेटी ने एक नई डेट तय कर दी है कि वो अपने आवेदनों में जो त्रुटियां रह गई हैं उनको दूर करवा लें और अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करके अपना पैसा प्राप्त कर लें। और ये तारीख है 14 मार्च 2024 से लेकर 13 जून 2024 तक। इस दौर में आप अपने आवेदनों में आई हुई त्रुटियों को दूर करवाकर अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। 1 रुपये से लेकर के अगर 19,000 रुपये तक का आपका भुगतान है तो उससे ज़्यादा वालों को फिर इंतजार करना पड़ेगा। लंबा समय लगता है इस इंतजार में, लेकिन ये जो तेज़ी थोड़ी बहुत आप देख रहे हैं वो भी केवल इसलिए हो पा रही है कि WATS एक्ट 2019 की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं देश भर की, वो सब लगातार सेबी को पत्र भेज रही हैं और लगातार निवेशक जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी इस कार्यक्रम में तेजी दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि आम चुनाव के समय ये होता ही है, तो उसको भी एक कारण माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर के मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 की तरफ नहीं लौटे, आपने इसका प्रयोग नहीं किया, तो 9 साल तो क्या 900 साल में भी जस्टिस RM लोढ़ा या सेबी आप सबका भुगतान नहीं कर पाएंगे। अगर आप सबको अपना भुगतान चाहिए, संपूर्ण भुगतान चाहिए,
अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा मैं ब्याज के हर्जे खर्चों के चाहिए। 180 दिन में चाहिए तो आपको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अभी देश में आम चुनाव भी है, उसको एक कारण मान सकते हैं आप, लेकिन कानून का किसी चुनाव से लेना देना नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जब कोई कानून बन जाता है, परमानेंट एक्ट बन जाता है, तो उसका किसी चुनाव से या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं रहता। कानून चुनाव के दौरान भी अपना काम करता रहता है, इसलिए चुनाव के हो हल्ले को ज़्यादा महत्व ना दे करके तमाम साथी अपना अपना भुगतान का दावा अपने अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी WhatsApp 2019 के यहाँ ज़रूर करें, ताकि आप सबका भुगतान सरलता से हो सके। दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। एक और भी बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनते रहेंगे। दोस्तों साथियों, विभाजन, पलायन, विपन्नता और अस्पृश्यता, ये 4 संसार की ऐसी पीड़ाएं हैं, ऐसा दुख हैं जो बहुत गंभीर चोट पहुंचाते हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है कि इन चारों पीड़ाओं को अगर कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र अपना हथियार बना लेता है, तो उस राष्ट्र का, उस समाज का, उस व्यक्ति का, उस परिवार का नवनिर्माण हो जाता है। और इस पीड़ा को हथियार बनाकर आज तक जिसने भी लड़ाई लड़ी है व्यवस्था से, वो महान कहलाया है युगों युगों तक। और ये परंपरा अनवरत चलती रही है। कोई भी व्यक्ति इस नवनिर्माण की प्रक्रिया को रोक नहीं सकता, न रोक पाया है, भविष्य में भी नहीं रोक पाएगा, ये चलती रहेगी। तो ये जो पीड़ा आपको मिली है, यानी देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को, विभाजन की, पलायन की, विपन्नता की और अछूतों जैसी, आप सब अछूत बन गए हो समाज में, ये ध्यान रखना। तो इस पीड़ा को आप सबको हथियार बनाना है राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, अपने भुगतान के लिए, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित आप सबको ही करना है। दोस्तों ये होगा। इस पीड़ा को केवल हथियार बनाने की जरूरत है और इस पीड़ा को सामूहिक स्वर देने की जरूरत है। अलग अलग अगर आप लड़ते रहे तो कभी भी इस पीड़ा को अपना हथियार नहीं बना पाएंगे, अपना भुगतान नहीं ले पाएंगे। और राष्ट्र को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना तो फिर दूर की बात है, वो तो आप कर ही नहीं सकोगे। लेकिन अगर आपने सामूहिक स्वर दे दिए अपनी इस पीड़ा को अलग अलग की को, कि आप PACL पल्स के विक्टिम हैं, आप सहारा इंडिया समूह के हैं, आप KBCL के हैं, आप कर्म भूमि के हैं, आप आदर्श के हैं, आप समृद्धा के हैं, आप साईं प्रसाद के हैं, साईं प्रकाश के हैं, आप रोज वैली के हैं, पिनकॉन के हैं, समर्थ के हैं, ड्यूवेल के हैं, कैलकॉम के हैं, गरिमा के हैं, मैत्रेय के हैं, या फिर JKV वगैरह वगैरह के। इस पीड़ा को आपको भूलना पड़ेगा। ये जो व्यक्तिगत पीड़ा है आपकी दोस्तों, इसको सबकी पीड़ा के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के 42 करोड़ लोगों की पीड़ा है। और जब 42 करोड़ लोगों की पीड़ा एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और इसको आप सामूहिक रूप से व्यक्त करेंगे, तो शासन, प्रशासन, व्यवस्था, ठग, सब आपकी पीड़ा का सम्मान करेंगे, उसको महसूस करेंगे। प्रकृति की सारी शक्तियां आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए आपके पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। मेरा प्रयास यही रहा है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जब से हमने बनाया, उसके पीछे लक्ष्य यही रखा था कि हम इस पीड़ा को सामूहिक स्वर देंगे, सबको एक मंच पर लेकर के आएंगे और इस पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर देश में भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाकर इसी शासन से सबका भुगतान कराएंगे। और हमारी इस पीड़ा को, हमारी इस मांग को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया, समझा। उसके लिए ये कानून का क्रियान्वयन हुआ
पूरे देश में इस कानून के अंतर्गत भुगतान काउंटरों की स्थापना हुई। सब जगह भुगतान आवेदन लिए जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर भुगतान भी हो रहे हैं और कई जगह ऐसी भी हैं जहां अभी इस कानून का क्रियान्वयन पालन ठीक से नहीं हो रहा। वहां करवाना भी आपकी, मेरी, हमारी सबकी ड्यूटी है। और यदि हम एकजुट रहे, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देते रहे, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब आप सबका भुगतान होगा। और अगर अलग अलग लड़ते रहोगे तो वही हाल होगा जो आप दूसरे संगठनों का देख रहे हो। 26 फरवरी को एक संयुक्त निवेशक मोर्चा बनाया था कुछ ठग ठगड़ियों ने कि 26 फरवरी को वो राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार उनकी नीयत समझती है। वो खुद अपनी नीयत को समझते हैं कि इस मोर्चे के पीछे, इस आंदोलन के पीछे उनकी चाहत क्या थी। किसी का भुगतान कराना उनकी नीयत नहीं थी, केवल आपको डराकर, बहकाकर, पुलिस का भय दिखाकर, निवेशकों का भय दिखाकर आपका शोषण करना, आपका दोहन करना उनका लक्ष्य था। उनकी इस नीयत को सरकार ने भी पहचान लिया, इसलिए उनको सख्त चेतावनी दे दी गई कि अब दिल्ली में आप आंदोलन नहीं कर सकते। दिल्ली में आंदोलन करोगे तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, अपना काम करेगा। तो ठगों में, अपराधियों में, ठगड़ियों में ताकत ही कितनी होती है दोस्तों। भाग लिए वो, अब नहीं करेंगे 26 फरवरी को कोई आंदोलन। आपने देखा होगा, इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है। हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारियों की नीयत साफ सुथरी थी। हम सत्य मार्गी थे, अहिंसा के पथ पर चल रहे थे, भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं ईमानदारी के साथ। आज भी हमने जो जो तिथियां दी, एक भी तिथि पर ऐसा नहीं हुआ कि हमने कार्यक्रम ना किया हो, आंदोलन ना किया हो। इतना लंबा बड़ा आंदोलन बिना किसी संसाधनों के हमने किया। देश भर में कहीं भी ऐसी कोई बाधा हमारे समक्ष नहीं आ सकी कि कभी सरकार लाठी उठा ले। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय तक का घेराव किया, प्रधानमंत्री का रास्ता रोका, राजघाट पर गांधी जी को फूल चढ़ाने से रोकने का प्रयास किया उन्हें, लेकिन कहीं किसी पर कोई लाठी नहीं बरसी। कहीं प्रशासन ने ऐसी शक्ति नहीं दिखाई, चूंकि उन सबको पता था कि हमारी लड़ाई न्यायपूर्ण है, वैधानिक है, संवैधानिक है, विधि सम्मत है। हमारे शत्रुगण विधि सम्मत शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, हमारी देखा देखी जनमत का भी करने लगे हैं आजकल तो। लेकिन उन्हें न ये पता है कि जनमत होता क्या है, न ये पता है कि जनमत पैदा कैसे किया जा सकता है, न उन्हें विधि का ज्ञान है, न वो विधि सम्मत शब्द के मायने समझते हैं, उसकी गहराई समझते हैं। इसलिए वो बार बार विफल हो रहे हैं और उनकी नीयत खराब है। ये तो है ही कि उनकी नीयत में खोट नहीं होता। तो अकेला सत्य भी ऐसी शक्ति होती है कि तमाम चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, भले ही आप लिफाफे पर पता ना लिख सको, लेकिन अगर सत्य के मार्ग पर होगे तो आपकी इस अवगुण को, लिफाफे पर एड्रेस ना लिख पाने का जो अवगुण है, अनपढ़ता है, मूर्खता है, ये उस सत्य के सामने खत्म हो जाती है, झुक जाती है। और ऐसा व्यक्ति भी जो बिल्कुल अनपढ़, गंवार, अंगूठा टेक होता है, सत्य के मार्ग से अपने रास्ते बना लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, शासन पर भी, प्रशासन पर भी, और माफियाओं पर भी, ठगों पर भी, किसी पर भी। लेकिन इन लोगों की नीयत खराब थी, भुगतान इनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए पग पग पर इनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो देश में ऐसी सरकार है कि ठग ठगड़ियों को बर्दाश्त ही नहीं करेगी, ठगों को मारेगी, ठगड़ियों को मारेगी, सबको जेलों के सींखों में ठूंस देगी। और इनमें फिर ताकत कितनी है। तो दोस्तों, हमारे तमाम सत्याग्रही साथियों के लिए ये एक खुशी का समय है, प्रसन्नता का समय है कि ठग ठगणी जो आपके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन रहे थे, देश में अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 को लेकर अफवाहें फैलाते थे, इसे लागू नहीं होने देना चाहते थे, एजेंट साथियों को डरा रहे थे कि ये अगर कानून लागू हुआ तो आपके घर द्वार बिक जाएंगे, कुर्कियां हो जाएंगी, आप जेलों में सड़ जाओगे। तो ऐसे हवाबाजों को, ऐसे ठग ठगणी और ठगों के दल्ले दल्लियों को प्रकृति ने आपके मार्ग से स्वतः हटा दिया है। उनका समूल अंत हो चुका है, नाश हो चुका है। इसलिए अब आप सब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को
उनका अभिनंदन समारोह आयोजित करने के लिए 12 मार्च 2024 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पधारें। कोई बाधा नहीं आएगी, कोई पुलिस नहीं रोकेगी, कोई कुछ नहीं रोकेगा आपको। सब बेभय होकर, निश्चिंत होकर, तनाव मुक्त होकर दिल्ली पधारिए। और आप दिल्ली आएंगे तो यहां से अपना मान सम्मान, भुगतान, सुरक्षा सब कुछ लेकर के जाएंगे। ये हमारा वायदा है, मोदी की गारंटी। आपका भुगतान है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत, और हमारी गारंटी ये है कि हम आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठने देंगे, आपका कहीं कोई हानि नहीं होने देंगे। आपको जिस तरह सम्मानपूर्वक बुलाते हैं उसी तरह सम्मानपूर्वक विदा करेंगे। और आपका भुगतान तो निश्चित है ही। जब कानून बन गया तो इस कानून को कोई रोक नहीं सकता। कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तमाम ठगों को जेल भेजा जा रहा है, भुगतान हो रहा है, भुगतान पटलों की स्थापना हो रही है। और जब भुगतान हो रहा है तो सुरक्षा तो आपको स्वतः मिल जानी है, चूंकि आपकी जिनसे भी लड़ाई थी, निवेशक और एजेंट्स की जो लड़ाई थी, सीनियर जूनियर की जो लड़ाई थी, वो केवल भुगतान के पीछे थी। लेकिन मैं सीनियर्स को कहना चाहूँगा कि आप अपने जूनियर्स को सहयोग करें। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये कानून निश्चित रूप से आप लोगों के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी करोड़ों कमाया है कमीशन के बतौर, उनसे तो वसूली ये कानून करवा देगा साथियों। इसलिए आप लोगों का ये नैतिक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आज आप दबे कुचले अपने नीचे के साथियों को सहयोग करें। जिन निवेशकों का पैसा, मेहनत का पैसा आप लोगों के कारण इन ठगों के चंगुल में फंसा, इन ठगों ने लूट लिया, उनका पैसा वापस कराने की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो तमाम साथी इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, तन मन धन से, तीनों चीज़ों से। क्योंकि देखो, बहुत आप लोग कहते हो कि साहब किसान आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन। देख रहे हो किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा। आम चुनाव की पूर्व संध्या पर जो सरकार इतने ताकतवर संगठनों को इस तरह से दुत्कार सकती है, उन पर अश्रु गैस के गोले बरसा सकती है, गोलियां चलवा सकती है, लाठियां चलवा सकती है, बैरिकेड जिनके लिए लगा सकती है, जिनके पास सारे संसाधन हैं, जो अरबों खरबों हजारों करोड़ रुपए इस आंदोलन में फूंक रहे हैं। लेकिन क्योंकि सरकार की एक नीति है कि गलत लोगों को दिल्ली में पैर नहीं रखने देना, तो नहीं रखने देना, भले ही जो भी करना पड़े। सरकार वो सारे प्रयास कर रही है, लेकिन आप सत्याग्रह के माध्यम से करते रहे हो तो आपको कभी सरकार नहीं रोक सकी है। क्योंकि सरकार भी नियत समझती है कि कौन आंदोलन किस लक्ष्य को लेकर के किया जा रहा है। साथियों, हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे। आप सोचेंगे जी सरकार संसाधन दे देगी किसी कार्यक्रम के लिए, किसी आयोजन के लिए, आपको वो दे देती हैं सरकारें भी, चुनाव का समय है, दे देंगी। हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमसे ले लो, हमसे ले लो। लेकिन वो लेने का मतलब है कि स्वयं को बेच देना, गुलाम बना लेना, और वो हमारी प्रकृति नहीं है। हम गुलाम नहीं हो सकते किसी के। हम सत्य को सत्य कहेंगे और असत्य को असत्य ही कहेंगे। हम दुष्ट का, बेईमान का हमेशा प्रतिकार करेंगे। और जब शासन न्याय स्थापना में, धर्म स्थापना में हमारा सहयोग करेगा तो हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करेंगे, उसका कोटि कोटि अभिनंदन भी करेंगे। यही सत्याग्रह का नियम है, और इसी नियम का पालन करते हुए हम देश के 42 करोड़ लोगों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देने के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 12 मार्च 2024 को अभिनंदन कर रहे हैं। सार्वजनिक अभिनंदन दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने। हमारे विरोधी अफवाह उड़ा रहे हैं कि साहब प्रोग्राम निरस्त कर दिया गया है। कोई प्रोग्राम निरस्त नहीं हुआ है। ठग और ठगड़ियों के जो प्रोग्राम थे वो निरस्त कर दिए हैं सरकार ने, कि उनको कोई भी कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित नहीं करने दिया जाएगा। हमारा जो कार्यक्रम है अभिनंदन समारोह का प्रधानमंत्री के का 12 मार्च 2024 का रामलीला मैदान में, वो यथावत है, वो होगा, हर हाल में होगा। आप किसी के बहकावे में ना आए। तमाम साथी
दिल्ली आएं और जैसा कि मैंने कल अपने तपजप न्यूज़ चैनल पर एक वीडियो डाला था, उसको सुन लेना तमाम, उसको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसकी मैं लिंक, उसका अगर नहीं सुना है तो सुन लेना। उसमें मैंने विस्तार से बता दिया था कि क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे आना है, ताकि आप सबके साथ कहीं कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई नुकसान आपका ना हो जाए। उस वीडियो को तमाम पदाधिकारी ध्यान से सुन लेंगे दोस्तों, और हमें 1000 साथियों की, ऐसे साथियों की जो अहिंसक होंगे, सत्यमार्गी होंगे, जिनके पास अपनी पहचान का कोई एक पुख्ता सबूत होगा, आधार या आईडी कार्ड, ऐसे 1000 साथियों की एक आयोजन समिति गठित करनी है, और मैं स्वयं उसको वेरीफाई करूंगा 1000 साथियों को, और उनको आई कार्ड भी इशू करेंगे। वही इस पूरे आयोजन की व्यवस्था को संभालेंगे। उनकी ही ड्यूटी होगी आप सबका मार्गदर्शन करना, आप सबको दिल्ली लाना। ये 1000 जो आयोजन समिति के मेंबर होंगे वो तमाम चीज़ें, तमाम अनुशासन, तमाम सुरक्षात्मक जानकारी आपको देंगे। आपको इनके दिशा निर्देशन में ही रामलीला मैदान नई दिल्ली आना है। चूंकि दोस्तों अब तक आप जो भी करते रहे वहाँ कोई दूसरा नहीं होता था, वीआईपीज नहीं होते थे, या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जिनके लिए आपको बहुत सारे खास इंतजामात करने होते हों। अब चूंकि ये बड़ा कार्यक्रम है, अंतिम कार्यक्रम है कहें तो एक तरह से, इसके बाद संभवतः कोई कार्यक्रम आपको आयोजित करना नहीं पड़ेगा राजधानी दिल्ली में। आपको केवल अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ जाकर के आवेदन करना है, अपना पैसा वापस ले लेना है कानून की प्रक्रियाओं के अंतर्गत। तो इसलिए तमाम साथी आएं, पूरी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ आएं, क्योंकि ये अंतिम कार्यक्रम है, आपकी विजय का कार्यक्रम है। आप देश को एक अच्छा, सुंदर, सुखद संदेश दें, ताकि भविष्य में कोई भोला भाला नागरिक इन ठगों के खूनी पंजों में ना फंसे, और हम सब अपना पैसा तो वापस लें ही, साथ साथ हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित कराएं। तो 1000 साथी सब जो इस आयोजन समिति के सदस्य होंगे, जिनको बाकायदा एक परिचय पत्र मैं इशू करूंगा, स्वयं दिल्ली से ही बनेगा, और आपको 11 मार्च से पहले पहले वो मिल जाएगा। वो सब अपने नाम, अपनी पहचान का कोई सबूत मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, भेज देंगे। मैंने ग्रुप बना दिया है उसके लिए अलग से, उसमें जोड़ते जा रहे हैं। कंडीशंस हैं उसमें, हर किसी को नहीं जोड़ा जा सकता। जो कंडीशंस फॉलो करेगा उनको सबको जोड़ लेंगे, और एक सफल आयोजन के लिए मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं, और अनुरोध करता हूं आप सभी भयमुक्त, तनाव रहित होकर के 12 मार्च 2024 को दिल्ली पधारें, ताकि आपका, आपके अपनों का, सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके। और रात को 9 बजे मैं, फेसबुक आईडी है मेरी मदन लाल आज़ाद, उसको फॉलो कर लेना। मिलता हूँ, उसका भी लिंक दे देता हूँ। फेसबुक पर लाइव होता हूँ आज 1-2 घंटे, आपके साथ लगातार चर्चा करूँगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा, पूरी योजना समझाऊंगा, और ये बताऊंगा कि कैसे कैसे, कब कब, कहाँ कहाँ से आपका भुगतान होगा। दोस्तों सोशल मीडिया की ताकत को हल्के में मत लो। आप लोग तनावग्रस्त बहुत हो गए हो। समस्या ये है, आपके पास संसाधन नहीं है, उत्साह नहीं है, जो मौलिक चीज़ें हैं किसी लड़ाई को जीतने की, अपने पैसे को प्राप्त करने की, आप उनको भी दूर भगा रहे हो। इस युग में सोशल मीडिया से बड़ी ताकत कोई नहीं है। मेन स्ट्रीम का मीडिया आपको सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास उतने संसाधन नहीं हैं। पहली बात तो मेन स्ट्रीम का मीडिया संचालित ही ठग करते हैं, तमाम ठगों के ही हैं। दूसरा, अगर ठगों को खरीद भी लो तो उसके लिए आपके पास संसाधन नहीं है, तो वो संसाधन भी नहीं है आपके पास, तो कम से कम जो बिना संसाधनों की चीज़ हैं, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास हैं, स्मार्टफोन, इनका उपयोग आप करो, जम के करो, उदासीन मत रहो बिल्कुल भी। इतने उदासीन हो गए हो, इतना तनाव ले लिया है, आपको लगने लगा है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो चुका है, आप लड़ाई के अंतिम पायदान पर खड़े हो, जीत के मोर्चे पर खड़े हो। जैसे ही अगला कदम आप बढ़ाओगे, आप जीत जाओगे। आपके पराजित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई आपको पराजित कर लेगा। आप जीत के मुहाने पर खड़े होकर
अगर इस उदासीनता को, इस भय को अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकालोगे, बहकावे में आते रहोगे, तो निश्चित रूप से आप अपना धन खो बैठोगे और अपने जीवन के आनंदों से भी वंचित रह जाओगे। इसलिए साथियों, अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आइए, स्वागत है आप सबका। मिलता हूं रात को 9 बजे फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद पर। जय हिंद, जय भारत।